हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। अनशन रद्द क्रमिक अब करेंगे आमरण। अनशन मुख्य अभियंता गंडक कार्यालय पर चल रहे अनशन के 47वें दिन मुख्य अभियंता गंडक की हठधर्मिता और तानाशाही से यात्रीगणों में भयंकर असंतोष आक्रोश व्याप्त हो गया है और अब संघ भी उनको संभालने में असमर्थ होता दिख रहा है। आक्रोशित यात्रीगण अब मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। अब उनका कहना है कि या तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन होगा, अन्यथा हम सब आमरण अनशन और यदि आवश्यकता हुई तो आत्मदाह तक करेंगे। हम भारतीय न्यूज से गोरखपुर जिला चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव। इस समय हम लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन उत्तर प्रदेश मंडल गोरखपुर, यहाँ पे मुख्य अभियंता गंडक महोदय के सामने ये लोग धरना और क्रमिक अनशन करके बैठे हुए हैं, लेकिन मुख्य अभियंता गंडक महोदय का किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ 3 बंधु बैठे हुए हैं। जी, आपका नाम क्या है? चंद्रभान जी, चंद्रभान जी, आप कब से बैठे हैं? 48 घंटा हो गया सर। 48 घंटे हो गए। क्या 48 घंटे का सूचना आपके मुख्य अभियंता गंडक महोदय को है? हाँ दिए होंगे सर। जी हाँ, तो आपका क्या कोई सुनवाई हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप मतलब संतोषजनक स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं, नहीं, और आपका आगे इरादा क्या है? हम इरादा यही है, बैठे हैं तो या तो मर के जाएंगे या तो नियुक्ति पत्र लेके जाएंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये महोदय ठान बैठे हैं कि मैं या तो नियुक्ति पत्र लूंगा या तो अपने प्राण को त्याग दूंगा। इसी क्रम में ये दूसरे बंदे बैठे हैं। जी, आपका नाम क्या है? राम ही सर। राम ही जी सर। जी, आप कब से बैठे हैं? 48 घंटा हो गया सर। जी, 48 घंटे। क्या 48 घंटे में कोई अंदर से मुख्य अभियंता गंडक महोदय के कार्यालय से अभी कोई सुनवाई नहीं की। जी, कोई पूछने तक कोई नहीं है? पूछने तक नहीं आया सर। अच्छा जी, तो आप अब आगे क्या करेंगे? सर हम इसी तख्ते पर बैठेंगे, मरेंगे, कफन ओढ़ करके मरेंगे या तो लेकर के अपनी नियुक्ति पत्र लेने की तरफ नहीं हो रही। जी, इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि इसी क्रम में एक महोदय और बैठे हुए। जी, आपका नाम? धर्मेंद्र। आगे? हम लोग का अगर जो नहीं मिलेगा हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। अच्छा जी, आपका कहना है कि अगर मुझे नियुक्ति पत्र नहीं मिली तो मैं मरूंगा, तो उसकी जिम्मेदारी जो है मुख्य अभियंता गंडक महोदय की होगी। इसी संदर्भ में मैं देखूंगा कि अगर आप गौर करेंगे तो इधर हमारे पीछे ये सारे लोग, इतने लोग बैठे हुए हैं जो धरना के अभिन्न अंग हैं, और आप देखेंगे कि इतना ही नहीं कि यहाँ पे पीड़ित पक्षकारों की कमी नहीं है। जी, आप कौन है? जी, सत्यवान जी, आप कैसे बैठे हैं? बैठे हैं यहाँ पर। पिताजी हमारे बोनस लगाए थे, दिखा रहे हैं तो व्यक्ति हो रहे हैं। आप अपना नाम बताएं। सत्यवान जी, ये सत्यवान जी हैं। इनके पिताजी यहाँ पे कार्यरत कर्मचारी थे और इनको बिना सूचना का बैठा दिया गया था। उसी विरह में उनकी मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, उनके ये पुत्र हैं, ये भी अपने लड़ाई को जारी रखते हुए इस धरना में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं जो कि अपनी समस्याओं को बताने की कोशिश की है और बताते चले आ रहे हैं। इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ बीच में सौभाग्य से आज मौजूद है प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष श्री शिवानंद श्रीवास्तव जी। ये शिवानंद श्रीवास्तव जी, जैसा कि पिछले मंगलवार को आपने बताया था कि मुख्य अभियंता गंडक महोदय के साथ आपकी काफ़ी लंबी वार्ता हुई, और उस वार्ता के बाद फिर दूसरे दिन भी आपने ये कहा था कि उनकी बातों से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन आपके अध्यक्ष विवेकानंद पांडे ने बताया कि इन्होंने जो भी वार्ता की आपके साथ, उस वार्ता के अनुरूप आपको पत्र नहीं दिया गया, और जब वार्ता के अनुरूप पत्र नहीं दिया गया तो उस वार्ता का कोई औचित्य है कि नहीं? जी नहीं, कोई औचित्य नहीं है। और आश्चर्य तो इस बात का है कि इतना उच्चाधिकारी होते हुए ठीक कैसे हो गया। वहाँ पर वार्ता चली, उस वार्ता में हो गया, इस साक्ष्य प्रमाणों को देखते हुए आप क्यों नहीं? आप मुझे बताइए, ये सब जब मेरे पास उनका रात के 8 बजे
आता है उनका पत्रवाहक पत्र दे करके, वो जब देखा जाता है तो उसमें सब कुछ भी नहीं है, बल्कि सब वही है, धरना हटा ली हम कर रहे हैं। अरे भाई कब तक करेंगे आप? तो जैसा कि आपके ही इस यूनियन के और पदाधिकारी, आप मुझे बताइए, ये सब जब मेरे पास उनका रात के 8 बजे आता है उनका पत्रवाहक पत्र दे करके, वो जब देखा जाता है तो उसमें सब कुछ भी नहीं है, बल्कि सब वही है, धरना हटा ली हम कर रहे हैं। अरे भाई कब तक करेंगे आप? तो जैसा कि आपके ही इस यूनियन के और पदाधिकारियों ने पहले भी बता चुका है कि जब भी कोई अधिकारी आपसे धरना उठाने को कहा और आपने धरना उठा दिया तो उसके बाद ठंडे बस्ते में वो स्थिति पड़ी रह गई। ऐसा क्या हुआ था कभी? इतना ही नहीं हुआ है, यहाँ तक कहा गया कि आप यदि अपना मुकदमा उठा लेंगे तो इनको विभिन्न खंडों में खपा दिया जाएगा। हमने कहा चलो भाई ऐसा है, ये बेचारे ज्वाइन कर लें, जाए खंड में अपना ड्यूटी करें, काहे मरेंगे। उस पर हमने मुकदमा उठा लिया। वो मुकदमा उठाने के बाद में हमको लालीपाप दिखा करके फिर उनको खड़ा कर दिया गया। जैसा आप बता रहे हैं मुख्य अभियंता गंडक महोदय या जो भी समस्त संबंधित अधिकारी वर्ग है, इन लोगों ने आपको कहा कि आप अपना मुकदमा हटा लीजिए, मुकदमा उठा लीजिए। आपने इनके ऊपर विश्वास करके इन लोगों की जिंदगी दांव पे लगाकर मुकदमा उठा लिया और मुकदमा उठाने के बाद स्थिति ये बन गई कि जो की त्यों रही और आपने पूरा मुकदमा कायम किया। जब आपका लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डबल बेंच और संबंधित तमाम विधायक वर्ग साथ में पत्र के माध्यम से सारे लोगों ने इनको चेताया कि ये लोग वाकई में पात्र हैं, इनकी पात्रता को आप स्वीकार करें और करने के तुरंत बाद इस कार्य का संपादन करें। जब आप हाई कोर्ट, उच्च कोर्ट के न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आप किस आधार पे ये मान गए कि और ये आपको अगर मुकदमा उठाने के लिए कह देंगे तो आपकी बात से वो सहमत हो जाएंगे? देखिए ऐसा है कि एक चीज बनता है ना कि गरीब आदमी है और ये अपना घर खेती बाड़ी रेहन करके किसी तरह से ये मुकदमा जीते। अब मुकदमा जीते उसके बाद में एक समझौता बना कि यार ऐसा मुकदमा उठा दीजिए, बिराजर आए तो अगर ये हम उनको पर ज्वाइन करा लेते हैं। उन्होंने लिखित में हमको दिया हुआ है और लिखित देने के बाद भी उसने, मैंने जब मुकदमा उठा लिया तो उसने उसको डिनाई कर दिया और ये उसके बाद तब फिर हार करके फिर तब मैं एक बार पुनः माननीय उच्च न्यायालय में गया और तभी आ जी। आपने जैसा कि बताया कि उच्च न्यायालय के संपर्क में फिर आपको जाना पड़ा और अपने फरियाद को वहाँ कहना पड़ा। जब आपने अपने फरियाद की, जब उन्होंने हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, कहीं का आदेश का जो भी है उनका समाधान कैसा होगा, इस तथ्य पे कभी आपसे बात हुई? ऐसा है वो एक ही समाधान उनका है कि आप धरना हटाइए, वो हटेगा नहीं। और आज हम लोगों ने राज्य हमारे और हम लोग यहाँ बैठे पूरे निर्णय लिया गया है कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश से आरके माजी जी आ रहे हैं, बुधवार को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, यहाँ बैठेंगे और उसके बाद ये लोग मिल करके एक निर्णय लेंगे। उस निर्णय के तहत मैं यहाँ पर आमरण में बैठ जाऊँगा। अगर ये फिर हीरा हवाली करते हैं तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर इनकी 11 गई है 12वां जान जाने नहीं दिया जाएगा। कि मैं आपसे आपके प्रेस के माध्यम से इन चीज़ साहब को बता देना चाहता हूँ कि लाख छुपाओगे चोरी छुपेगी नहीं, तुम्हारी चोरी को उजागर करके रहूँगा और ये पूरी दुनिया जाने की कितने बड़े प्रश्न होगा। जी, जैसा कि अभी शिवानंद श्रीवास्तव जी ने बताया कि हर संभव प्रयत्न करने के बावजूद भी इन लोगों ने इन फरियादियों का कोई भी समस्या सुना और उसके निदान के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। जैसा कि अभी आपने बताया है कि हमारे सामने ये रुपेश श्रीवास्तव जी खड़े हैं, जो कि अपना परिचय देते हुए ये बताइए कि आपके संगठन में इतने दिन से ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। धरना के साथ साथ क्रिमिनल कंसर्न का भी काफी दिन हो गया, लेकिन क्या आपने कभी यह प्रयास किया कि आप जाने मुख्य अभियंता गंडक महोदय से संपर्क किया? आखिर क्यों नहीं आप कर रहे संपर्क? आपकी कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आप अपने टीम के माध्यम से जाएं और वहां पे उनसे पूछे कि आखिर ये क्या आप चाहते हैं? क्या सारे के सारे लोग जब मर जाएंगे तब आप कुछ करेंगे? जी बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्य अभियंता गंडक ये एक तो कार्यालय में नहीं बैठा, इसकी शिकायत कलेक्टर को भी किया गया, डीएम को भी किया गया।
लाउड स्पीकर के माध्यम से टीवी रिपोर्टिंग हमारी होती है, मैंने उनसे भी, उनके द्वारा भी प्रशासन को कहलवाया कि उसकी और विकराल हो जाएगी, और ये निश्चित ये आपका विकराल स्थिति से अभिप्राय क्या है? बस विकराल हो जाएगी, और वो विकराल स्थिति बनेगी तभी काम होगा, क्योंकि ऐसा व्यय अधिकारी तो मैंने देखा ही नहीं। जो आदमी कह के कि नियुक्ति पत्र देंगे, आपका ऑर्डर मैं करूँगा, और उसके बाद हम यहाँ पर किसी की लात दौड़ गई। अब बेचारे इन भूखे नंगे कर्मचारियों के सामने खुशी आना चाहिए, तो खुशी की जगह ये उन्होंने जहर देने का काम कर रहे हैं, जो अब बर्दाश्त नहीं होगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। किसी की लात दौड़ गई, अब बेचारे इन भूखे नंगे कर्मचारियों के सामने खुशी आना चाहिए, तो खुशी की जगह ये उन्होंने जहर देने का काम कर रहे हैं, जो अब बर्दाश्त नहीं होगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने यह कार्य किया है वो काफ़ी दुखदायी है। और ये यात्रीगण जो है, जिनकी संख्या कितनी है सर? 218। जी 218 यात्रीगण हैं। आप खुद जानते हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि 218 अगर यात्रीगण हैं तो उनके पीछे रहने वालों की संख्या एक एक परिवार में कम से कम 5 से 10 के बीच में होती है। तो इस तरीके से कितने लोगों की रोजी रोटी ये छीन करके बैठे हैं, इसको क्या बताया जाए और क्या कहा जाए, आप खुद इस बात को महसूस कर सकते हैं। जी हम चाहेंगे कि आपके अगर महामंत्री महोदय इंद्रेश गौड़ जी हो तो इंद्रेश गौड़ महोदय आवे, वो हमें बताएं कि किस तरीके से यह कार्य का संपादन करते हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। बार बार यह जो सारी बातें हो रही हैं कि आप अपने फरियाद को लेके जाते हैं, माननीय मुख्य अभियंता गंडक महोदय के साथ वार्ता होती है, और वार्ता वो भी थोड़े समय के लिए नहीं, कम से कम 3 घंटे के लिए, 3 घंटा 4 घंटा वार्ता करते हैं, और वार्ता का परिणाम क्या होता है ये काफी विचारणीय बात है। और मुख्य अभियंता गंडक आखिरकार अपने कार्यालय को छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं इन फरियादियों का फरियाद सुन रहे हैं और सुनकर उसका निवारण कर रहे हैं। जी मैं चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद हैं ये महामंत्री महोदय, मंडल महामंत्री हैं जी इंद्रेश गौड़ जी। आप बताएं, जब 3 से 4 घंटा आप वार्ता करते हैं तो उस वार्ता में क्या यही होता है? हाँ, तो जैसा कि आप देखे हैं, घंटों जा करके लोगों के बीच बैठे हैं, अपनी समस्याओं को बताया, क्या यह मानते हैं कि वो आपके फरियाद को सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। क्यों नहीं? वो तो अपनी अवैध नीति जो किया है, भर्ती किया है, उसके छिपाने के उपलक्ष्य में हम लोग को इधर उधर टालते हुए। हमारे कहने का मतलब यह है कि अवैध नियुक्तियां जो उन्होंने की है, हम लोग का था वो आपका अवैध नियुक्तियों को ना वो बताएंगे और ना दिखाएंगे। यहाँ आपकी समस्या है कि आपके पीछे 200 से ऊपर कर्मी यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि उनके परिवार भुखमरी के कगार पे पहुँच गए हैं। आपके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारी जगहों की डिग्री मौजूद है, वह डिग्री के तहत कार्य क्यों नहीं करना चाहते? अब वही अपनी अवैध नीति जो छिपा रहे हैं, अवैध नियुक्तियां छिपाने की वजह से सिर्फ यह कार्य नहीं कर पा रहे। जी इसी सर, क्रम में आप देखेंगे कि इंद्रेश गौड़ जी बताए कि जिस तरीके से ये क्योंकि गलत नियुक्तियां कर दी है, उसी को छिपाने के लिए ये इस तरीके से बार बार प्रक्रिया कर रहा है। देखिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ इस मुख्य अभियंता गंडक को, अगर हम लोग को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया यार तो इनको मारेंगे या हम सभी मरेंगे। जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग का ये कर्मी अनशन से आमरण अनशन और आत्मदाह तक करेंगे। अब यह चला नहीं, आमरण अनशन होगा और संघर्ष बड़ा भीषण होगा। जी बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। देखिए, आप लोग अगर गौर करेंगे तो पेट की आग बहुत ही बुरी होती है, और ऐसा तमाम उदाहरण देखने को मिला है। जी इसी क्रम में मैं चाहूँगा, ये संजय शर्मा जी यहाँ खड़े हैं। जी आप किस पद पे हैं? जी सर, हम इरिगेशन डिपार्टमेंट। जी ये उपाध्यक्ष महोदय हैं। मैं चाहूँगा आप बताएं, आप प्रकाश डाले, क्या जिस दिन मीटिंग हो रही थी आप अंदर थे? जी हम लोग अंदर नहीं थे, 3 आदमी को अंदर बुलाए थे, 4 लोग थे, वार्ता हुआ। अच्छा, अगर मान लीजिए आप लोगों के वार्ता का बेंच होता है, 200 से ऊपर आदमियों की दुख दर्द आप लेकर के जाते हैं, तो 1 ही 2 या 3 ही व्यक्ति को बस इतना ही बुलाते हैं। क्यों डरते हैं? हमारे कहने मतलब इनको डरने की क्या बात है? नहीं तो कमेटी का जो गठन किया गया
उस कमेटी में उनके तरफ से कितने व्यक्ति होते हैं और उनके आपकी? तरफ से तो कम मान के चलिए 2-3 बाबू हो जाते हैं। शासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता, इनके का बोल रहा है यहाँ के संख्या हाँ, कितनी 5 है? आदमी हो जाते हैं लगभग। 5 आदमियों की संख्या होती है और आप लोगों को कहते हैं कि बाहर 5 रहिए। नहीं, 5 नहीं सर, 10 आदमी होते हैं। अच्छा 10 आदमी जी, जी, वो लोग 10 होते हैं हमारा तो फिर आप 3 लोग क्यों जाते हैं? हम लोग 3 ही लोग को बुलाते हैं। नहीं बुलाते हैं तो आप लोग भी अपने जो पदाधिकारी वर्ग है उन लोगों के साथ सर जाइए। वहाँ जाने के बाद यही कहते हैं हमको अध्यक्ष से बात करना है, तो बाकी लोग बाहर चले जाएंगे। बाकी लोग बाहर तो आप लोग कभी यह प्रयास किए कि आपके धरना स्थल पे आकर के वो बात करें? सर हम लोग तो चाहते हैं कि धरने स्थल पर आए और आए अपनी भी मतलब जो भी उनके रिकॉर्ड है वो भी लेकर के आए, हमारा भी रिकॉर्ड देखें। अगर हम लोग के रिकॉर्ड अगर सही पाया जा रहा है यात्रीगणों का नियुक्ति पत्र ही दें, और यही तो नहीं करते हैं, वो नहीं आते हैं, वो आते नहीं है क्योंकि यहाँ कार्यालय बैठते ही नहीं है कोई। इसके पहले भी मैं कह चुका हूँ कि कार्यालय बैठते ही नहीं। इस बात के संदर्भ में आपके जो है रुपेश श्रीवास्तव जी ने बताया भी है कि इस संदर्भ में मैंने संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दे दिया है कि माननीय मुख्य अभियंता गंडक महोदय जो अपने कार्यालय पे आते ही नहीं है, जो भी कार्य का संपादन करते हैं वो अपने आवास से करते हैं। जी, इन लोगों की समस्याएं जो भी हैं हम अपने चैनल के माध्यम से कहते हैं कि इन लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल निदान करें, अन्यथा जो स्थिति दिख रही है और जो परेशानियां उत्पन्न होंगी उसका जैसा कि इन लोगों ने बताया कि उसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्य अभियंता गंडक महोदय की होगी। जी, हम भारतीय न्यूज चैनल से चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव।